जो बाइडन तो कहेगा, जो कह रहा है इजराइल कह रहा है वो कहेगा, कमाला हारिस भी वो कहेगी। से उल्टा हमास को ही धौंस धमकियां दी जा रही हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जो तेल दे रहे हैं, जो तेल बेच रहे हैं और जिसको इस्तेमाल किया कौन से? सऊदी अरब तेल बेचता है, अपना जहां से चीजें जाती हैं वो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि हमास को कौन अपोज कर रहा है? नहीं, सिर्फ सऊदी अरब है या कोई और दूसरा मुल्क भी है? यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, और कौन से ये तमाम ममालिक जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वो तेल बेचते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक जमाने में, शाह के जमाने में, ईरान के भी ताल्लुकात रहे इजराइल के साथ। अच्छा। लेकिन अगर आज अभी ईरान के कोई ताल्लुक नहीं है, अभी फिलहाल ईरान तेल नहीं दे रहा। ईरान का भी फिलहाल उनका इकोनॉमिक के तौर पे इसलिए ताल्लुक नहीं है कि हमास के हिसाब से उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि यहाँ पे जो 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 ममालिक ये नहीं कह रहे, यानी हमारे मुसलमान ममालिक की, जो बाइडन तो कहेगा, जो कह रहा है इजराइल कह रहा है वो कहेगा, कमाला हारिस भी वो कहेगी, जो कह रहा है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें प्लीज। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैडम की तरफ से जरा हुआ। एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं आरफीन, कि पाकिस्तान का रोल जब आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान एक कंबाइंड मुसलमानों की जो एफर्ट अगर वो कोई करते हैं, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान, बाकी अगर मिल के कुछ करते हैं तो पाकिस्तान उसका पार्ट तो बन सकता है। लेकिन पैलेस्टाइन के ऊपर किसी भी तरह से रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी हुकूमत का, मेरा ख्याल पाकिस्तानी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना कि वो जाके वहां पे अटैक कर दे, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। राइट वो सर, तमाम के तमाम इशू को एक गलत टिल्ट दे देगा। राइट सर, राइट सर। लेबर में कश्मीर का फेयर जा रहा है। राइट सर, कश्मीर को तो हम रो भी चुके हैं। कश्मीर को अभी छोड़िए, मैं जरा आता हूं आपकी तरफ। नहीं, रोने की बात नहीं है सर, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें तो मैं मैडम से बात कर लूं। मैडम सईदा आबदा हुसैन साहिबा, देखते हैं तो पाकिस्तान सर थोड़ा सा तवक्कुफ। मुस्लिम एफर्ट। राइट सर, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। दे रही है ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर थोड़ा सा अगर आप पेशेंस करें, मैं आपकी तरफ आता हूं। बहुत बिके हुए हैं इजराइल के लिए। यस सर, आई लव यू सर, थोड़ा सा तवक्कुफ हो सकता है। मैं आपकी तरफ आता हूं। सैयदा आबदा हुसैन साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए, ऐसे एक वक्त में जैसा कि इन्होंने इरशाद फरमाया, सिहोनियों को या सिहोनी रियासत को या इसराइली जो एग्रेशन है उसको बाकायदा दस्ते शफ़क़त भी रखा जा रहा है यूएई की जानिब से। उल्टा हमास को ही धौंस धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम वो जो तरक्की का एक सो कॉल्ड बाजा बजा रहे थे वो भी नहीं बजाएंगे। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये एक तंजीम हमने अल्लाह मारी रखी हुई थी OIC के नाम पे, जिसको बाकायदा OIC कह करके बच्चे मजाक उड़ाया करते हैं। OIC जो है उसका कोई रोल आप देखती हैं, या डिप्लोमेटिकली किसी और फोरम पर, किसी और सतह पर जाकर के कुछ और भी, यानी कोई और चैलेंजेस भी हैं जिसका सामना इसराइल को, अगर उम्मत मुस्लिमा गलती से बेदार हो गई तो करना पड़ सकता है? देखिए, ये OIC जो है इसमें जान डालने के लिए बड़ी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये तंजीम इस वक्त तो एक बेजान सी कैफियत में है, लेकिन तंजीम है और इसको मौसर बनाकर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में हर मुसलमान रियासत, अब जनरल असम्बली का इजलास जब होगा सितंबर में, तो हर मुसलमान रियासत को इज़राइल की सिर्फ मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कह देना चाहिए कि हम किसी भी यहूदी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे नहीं, और इज़राइल को हम तेल नहीं देंगे, और वो रियासतें जो इज़राइल की हिमायत करती हैं हम उनको भी तेल नहीं देंगे। ये अगर मुसलमान रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा में स्टैंड लिया तो मैं समझती हूँ कि इसका बड़ा असर होगा। लेट्स होप फॉर इट। मैम इब्राहिम साहब, सर ऐन उस वक्त कि जब मुस्लिम हुकूमतें अपने जूतों के तस्मे बांधने में मसरूफ़ हैं, जमहूरिये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, दूसरी जानिब वहीं आवाम जो हैं वो अपनी बेनियाजी हुकूमतों से उसका मुजाहरा करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। उर्दून हो, इराक़ हो, या वो क्या नाम है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, या ख़ुद पाकिस्तान हो। सर आपके ख़्याल में ये जो अवामी एक रेजिलियंस है, आवाम में एक जो इस वक्त एक स्पिरिट है अगेंस्ट इसराइल,
आपके ख्याल में ये इतना काफ़ी है, मतलब मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को शर्म दिलाने के लिए, या कुछ और भी नुस्खा आप तजवीज़ करते हैं? देखें, जब आवाम का मुल्क की आवाम साथ होती हैं तो वो सिर्फ जज्बा बढ़ा देती हैं उस मुतल्लिका मुल्क की आवाम अफवाज का, और वो बढ़ चढ़ के उसमें साथ हिस्सा लेती हैं। और जिस तरह हमारे 65 का जो वॉर थी, उसमें आपने देखा होगा कि लाहौर के बॉर्डर पे जहाँ पर फौजी थे तो उधर सिविलियन के साथ पहुंचे हुए थे, जो जिस कैपेसिटी में था, किसी के पास खाना था, किसी के पास कोई सोटा था, डांग थी, वो भी मकसद है कि जज्बा इस हद तक था। वो था आपका बॉर्डर करीब। जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, उस बात को थोड़ा सीरियस लेने का मसला ये है कि हमें कंसोलिडेटेड एफर्ट करनी चाहिए कि कोई अकेला मुल्क, हाँ बॉर्डर जोग्राफिकली हम बहुत उनसे दूर बैठे हुए हैं, जोग्राफिकली उनके सबसे नज़दीक है सीरिया। सीरिया के साथ किसके ज़्यादा करीबी ताल्लुकात है? हमने 67 की वॉर में भी उनको दिन में तारे दिखाए थे, जब हमारे पायलट्स ने जाके उनके साथ जहाज गिराए थे। अरबों के पास तो वो कैपेसिटी नहीं थी, हमारे ही पायलट्स ने जाके वो माशाल्लाह उस वक्त भी वो दिखाया था। लेकिन उसके लिए मकसद है कि मैं जिस तरह पहले बात की, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, आपको करीब तरीन उसके जो ममालिक हैं बॉर्डरिंग, उनके साथ लाइजॉन करके यू कैन गेट इन अ पोजीशन कि उसको समझा दें कि इंसान के बच्चे बनो, वरना तुम्हारे लिए जो है हम सब काफ़ी है। और ये हकीकत है। आप इस नहज पे या इस डायरेक्शन में कोई स्टेप लेंगे तो इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। अगर आप यही तेल बंद करते रहे और सफारती ताल्लुकात बंद करते रहे, उनको क्या परवाह है? उनको $12,000 पर पर्सन के हिसाब से तो अमेरिका सालाना उनको दे रहा है। आपकी $12,000 क्या $1,200 जाके मुश्किल से $1,500 आपकी सालाना इनकम है, ठीक है जी। उनको सिर्फ एड में अमेरिका जो है वो $12,000 दे देता है। तो ऐसे लोगों के साथ देखें, ये सीधा सीधा मकसद है कि मुसलमानों के लिए, और देखें दीन के मुताबिक ये जहाद बनता है मुसलमानों के साथ, और ऐसे मुसलमानों के साथ जो आगे निहत्ते हैं। मकसद है कि ये वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं बड़े सिंपल अल्फाज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, आपने जो कहा वो पॉइंट भी काफ़ी वर्दी है। मैं उसकी जानिब भी आता हूँ। सर ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जनाब मन, ये ज़रा मुझे बताइएगा, वो जो 40 ममालिक का एक अल्लाह मारा इत्तेहाद भी हमने बनाया था, एक पाकिस्तानी राहिल शरीफ नामी को वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2 नफिल पढ़ने का मकाम है कि उनको वहाँ मुलाजमत भी मिल गई, और वो मुलाजमत में दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह निखार भी आ रहा होगा, यकीनन तरक्की के अभी कुछ और मनाजिल भी हैं, अल्लाह ताला वो भी खैरियत से तय फरमा दे। लेकिन सर इंडिविजुअल कैपेसिटी के अलावा कलेक्टिवली अगर हम बात करें, उम्मत मुस्लिमा को, फ़लस्तीनियों को, उन बेचारे मजलूमों को क्या फ़ायदा उस एक इत्तेहाद का कि जहाँ बाकायदा फ़ौजी डॉक्ट्राइन के ऊपर PhD करवाई जा रही हो, या कुछ भी किया जा रहा हो, सेमिनार्स हो रहे हो, या फिर वो तलवारों का रक्स हो रहा हो, जो हाल ही में मैंने भी ट्विटर पे शेयर किया और बहुत पुराना वो वीडियो वायरल हो चुका है। सर कुछ बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा। अरफीन, आपने खुद ही पहले कहा ना कि OIC को बच्चे कहते हैं कि OIC इस्लामिक उसको उम्मा को अम्मा कहते हैं। वो अब होगा किस तरह, होना किस तरह चाहिए? यहाँ तो सोचने की बात ये है ना कि रिस्पांस, जब आप किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में रिस्पांस जनरेट करते हैं, चाहे वो एक अकेली रियासत हो, चाहे एक रियासतों का आपस में मिलाप हो, तो वो रिस्पांस किस तरह जनरेट होता है, वो रिस्पांस किस तरह दिया जाता है? रिस्पांस तो इस तरह दिया जा रहा है कि 5 दिन हो गए पैलेस्टाइन के ऊपर हमला हो रहा है और वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, और आज OIC का इजलास, या संडे को OIC का इजलास कॉल किया गया। OIC का बिहेवियर जो कश्मीर के हिसाब से था, वो मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर के हिसाब से कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आपने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को इन्वाइट कर दिया था। अब बात यह है कि ये इसके ऊपर जिस वक्त तक कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स अल्फाज में भी ना आए अभी तक, यानी वहां से तो जो बाइडन ने भी कह दिया कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। भाई ये कोई दुनिया का कोई जी होश शख्स या दुनिया का कोई जमीर रखने वाला शख्स ये सवाल कर सकता है कि अगर इजराइल के पास डिफेंस है, अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, तो क्या फलस्तीनी मर गए, उनके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये 40 रुकनी इत्तेहाद की जानिब आप आए, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। कोई जानवर है कि अगर आप, दूसरी बात ये सोचने की है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम जो है ये शुरू किसने किया आज? ये तो वो उन यहूदी फौजी सोनी फौजियों ने शुरू किया है जो बच्चों को मार रहे हैं। मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाज पढ़ रहे थे,
और किसी भी इबादत गाह में जाके हमला करना दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल वायलेशन, यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तो यूनाइटेड नेशन का जो मरा हुआ सिक्योरिटी जनरल है उसको खड़े हो जाना चाहिए ताकि जिस जंग को रोको। आपने जंग सर मरा हुआ कैसे खड़ा हो जाएगा? ये थोड़ा सा तजाद है आपकी बात में। वो जो जिंदा है वो दरम दीनार की बारिश में नहा रहे हैं, वो राहील शरीफ वाला इत्तेहाद, आपके ख्याल में उसमें भी कोई दमखम है या ऐसे ही फारिग है? राहील शरीफ को ये देखें कि राहील शरीफ किसी गवर्नमेंट के अंदर है, जी जी, किसी इत्तेहाद के अंदर है, वो इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं कर सकता। जब आपके यहाँ ईरान अपना हिजबुल्लाह के खिलाफ मुखालफत है आपके अरब कंट्रीज में, इसलिए कि उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, आप फिकही तौर पे उनकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि आपके मजहबी ख्यालात ही एक दूसरे से अपोजिट है। तो जब इतनी डाइवर्शन आपके अपने मुसलमान ममालिक के अंदर है, जो अगर खड़े हो जाएं, तेल की दौलत को इस्तेमाल करें, इकोनॉमी को इस्तेमाल करें, तो इसराइल और तो अमेरिका के ऊपर फिर प्रेशर पड़ेगा।